हेलो स्टूडेंट, कैसे बेटा आप सब। बेटा जो आज हम आपके लिए लेके एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 5। भाई क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा लेंथी था, तो मैंने सोचा उसके लिए भाई सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए। तो आज मैं आपके लिए स्पेशली वो सेपरेट वीडियो लेके आया हूँ। भाई क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px gx qx एंड rx व्हिच सैटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। और ये कंडीशन दी है, कह रहे भाई एग्जांपल दिए px gx qx और rx के जो डिवीजन एल्गोरिथम को भाई सेटिस्फाई कर रही हो और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही हो। तो भाई ये px gx qx rx क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। भाई हम क्लास 9th वाला पूरा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको छोटी समरी फिर से दे रहा हूँ। पहले मैं 2 नंबर की बात कर रहा हूँ बेटे। 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, 2 नंबर लिए, 6 को मैंने 3 से अगर डिवाइड करा, ठीक है, तो भाई 3 2 जा 6, और जब आप माइनस करेंगे 0, तो बेटा जो डिवाइड होता है, यहाँ पे 6 डिवाइड हो रहा है तो उसे डिविडेंड बोलते हैं। जो डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहे हैं, इसे डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। तो 3 को जितने टाइम आपने मल्टीप्लाई करा, 2 टाइम मल्टीप्लाई करिए, आप कभी कभी उसे आंसर भी कहते हैं, वो चीज कहलाती क्वेश्चन। और नीचे जो बचता है वो क्या कहलाता है भैया, रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे 7 डिविडेंड है, 3 डिवाइजर है, 2 क्वेश्चन है, 1 रिमाइंडर। यहाँ पे 8 डिविडेंड, 3 डिवाइजर, 2 क्वेश्चन और 2 क्या है भैया, रिमाइंडर। भाई हम आपको बताना ये चाह रहे हैं, जब आप 2 नंबर का डिवाइड करते नंबर का, या तो रिमाइंडर 0 आता है या 0 से बड़ा आता है। भाई या तो रिमाइंडर 0 या रिमाइंडर 0 से बड़ा, ठीक है, या तो रिमाइंडर 0 या रिमाइंडर 0 से बड़ा। और एक और कंडीशन ये होती है कि रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 0, डिवाइजर क्या है 3, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना 1, डिवाइजर कितना 3, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना 2, डिवाइजर कितना 3, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। हाँ यही चीज हमने लिखी, रिमाइंडर या तो 0 आएगा, ये रिमाइंडर जो है डिवाइजर से क्या हो, वो छोटा आएगा। ये तो अभी तक कि मैंने नंबर की बात कर लिया, मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। जब मैं 2 पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड करूँ, बेटा यहाँ पे जो px है ये डिविडेंड है, ये जो gx है ये डिवाइजर है, ये जो qx है ये क्वोशिएंट है, ये जो rx है ये क्या है भाई, रिमाइंडर है। और आपको एक रिजल्ट पता ही होगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हाँ सर बहुत जाना पहचाना है। तो भैया यहाँ से ये px gx के अगर हम फॉर्म में लिखना चाहे, इस रिजल्ट को यूज करके, डिविडेंड क्या है सर, डिविडेंड है px इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना भाई gx इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना भाई qx प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है rx। इट मींस px डिविडेंड, gx डिवाइजर, qx क्वोशिएंट और rx क्या भाई, रिमाइंडर। यही चीज को रिजल्ट को यूज करके मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। हाँ बेटा जब आप 2 नंबर को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर या तो 0 होता है, या तो 0 होता है, या रिमाइंडर डिवाइजर से क्या आता है भैया, छोटा आता है। यहाँ पे भी यही है, जब आप 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। भाई हम नंबर की बात कर रहे थे, जब 2 नंबर का डिवाइड कर रहे थे तो एक नंबर 3 नंबर से क्या छोटा, लेकिन अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो हम डिग्री की बात करेंगे। तो यानी डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर छोटी होगी डिग्री ऑफ gx यानी डिवाइजर से। या तो जब आप 2 पॉलिनोमियल का डिवीजन करें, डिवाइड करें, या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर हमेशा छोटी होगी डिग्री ऑफ डिवाइजर। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर डिवाइजर से क्या था, छोटा था, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा था। हम पॉलिनोमियल की बात करें तो हम डिग्री की बात करेंगे, या तो रिमाइंडर 0 या डिग्री ऑफ रिमाइंडर छोटी होगी डिग्री ऑफ डिवाइजर से। भाई यही चीज को हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। हाँ सर हल्का था। तो भाई पहली कंडीशन दी हुई है कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, मतलब डिग्री ऑफ डिविडेंड बराबर दी है डिग्री ऑफ क्वोशिएंट के। तो भाई डिवीजन एल्गोरिथम वाले स्टेटमेंट यू पहले लिख लेते, px इज इक्वल टू क्या था सर, gx इंटू qx प्लस rx। कोई भी प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx क्या दी हुई है, इक्वल दी है। हम आने ले रहे हैं कोई पॉलिनोमियल डिग्री 2 का, ठीक है। अगर इसकी डिग्री 2 होगी तो इसकी भी डिग्री कितनी होगी भैया, 2 होगी। कोई भी प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बेटा। तो यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डिग्री है, लेफ्ट हैंड साइड पे जिधर डिविडेंड लिखा यानी px लिखा, डिग्री कितनी है भैया, 2 है। यहाँ पे आपने क्वेश्चन की डिग्री 2 ले ली है।
और ये क्वेश्चन डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो भैया इसकी डिग्री अगर आप 1 लेते, अगर यहाँ पे आप कोई पॉलिनोमियल gx लेते, डिग्री 1 का लेते, तो ये डिग्री 1 ये डिग्री 2 मिला के बना देगी डिग्री 3, और आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल डिग्री 2 है। बेटा एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है, 2 पॉलिनोमियल लिखे, तो लेफ्ट हैंड साइड में उस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतनी राइट हैंड साइड में भी होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिग्री है, तो राइट हैंड साइड में भी 2 ही डिग्री होना चाहिए। और आपने क्वेश्चन की डिग्री 2 ले ली है, तो यहाँ पे अगर आप 1 डिग्री लेंगे और ये मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों डिग्रियां ऐड करके टोटल डिग्री होगी। तो इसकी 1 डिग्री और इसकी 2 डिग्री 3 डिग्री हो जाएगी, जो कि मेरा ये जो डिग्री 2 है लेफ्ट हैंड साइड पे रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कोई पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा 0 डिग्री का। तो ये 0 डिग्री प्लस 2 डिग्री कितना हो जाएगा सर, 2 डिग्री। राइट हैंड साइड में 2 डिग्री, इधर भी 2 डिग्री। तो भाई यहाँ पे बेटा ये जो डिवाइजर है इसकी डिग्री क्या है, 0। और अगर आप डिवीजन एल्गोरिथम में देखेंगे, रिमाइंडर की जो डिग्री होती है डिवाइजर से भी छोटी होती है। तो यहाँ पे डिवाइजर की डिग्री 0 है, रिमाइंडर की डिग्री उससे भी छोटी है। भाई 0 से छोटा क्या होता है सर, 0 से छोटा होता है -1। बेटा आप कोई ऐसा पॉलिनोमियल लिख सकते हैं जिसकी डिग्री -1 सर होता ही नहीं है। तो यहाँ पे 0 से छोटी डिग्री -1 हम ले नहीं सकते। तो दूसरी कंडीशन क्या होती है, या तो रिमाइंडर 0 या डिग्री ऑफ, तो भैया ये वाली कंडीशन हम नहीं ले सकते। तो हम क्या लेंगे, रिमाइंडर को 0 लेंगे। भाई 0 से छोटी डिग्री मैं नहीं लिख सकता, और डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि डिवाइजर की डिग्री से छोटी होती है रिमाइंडर की डिग्री। तो भाई 0 से छोटी डिग्री, 0 से छोटा क्या होता है -1, और -1 पॉलिनोमियल में डिग्री होता नहीं है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे क्या रहा होगा, रिमाइंडर क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। भाई ये तो कंडीशन होती है, या रिमाइंडर 0 हो जाए या डिग्री ऑफ रिमाइंडर छोटी और डिग्री ऑफ डिवाइजर से। तो भाई छोटी मैं ले नहीं सकता, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो अब देखिए हमें कोई एक ऐसा डिविडेंड लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो भाई, 2। तो हमने यहाँ पे ऐसे ले रहे 2x, कोई भी भैया 2 डिग्री का भाई पॉलिनोमियल ले ले, इट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ सर ले लिए, 2x² + 4x, ठीक है, और -8 ले लिए, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको 0 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल लेना। बेटा जो 0 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, याद रखिएगा क्लास 9 वाली चीज है। मतलब आप ये कह सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हमेशा डिग्री 0 होती है, ठीक है। जितने भी रियल नंबर हैं, ठीक है, उन सबकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। 0 को छोड़ के जितने भी रियल नंबर है वो सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं, और उनकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे कोई ना कोई रियल नंबर रहा होगा 0 को छोड़ के, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है QX क्वेश्चन, ये कितने डिग्री का रहा होगा, ये रहा होगा 2 डिग्री का। तो भाई यहाँ पे आपको कोई कांस्टेंट लेना है और यहाँ पे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना है। भाई देखिए अगर हम डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल पे गौर करें तो इसमें से कुछ कांस्टेंट कॉमन आ रहा है। ये मैं क्यों ले रहा हूँ बता, सर 2 कॉमन आ रहा है, तो भैया ये 2 जरा कॉमन लिए, तो ये 2x² + 2x -4 और रिमाइंडर कितना, 0। भाई 2 क्या सर, एक रियल नंबर, इसकी डिग्री कितनी होती है सर, 0। और ये क्या सर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 2 है। भाई रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। हमने कैसे लिया भाई, हमने देखा यहाँ पे 2 सब में कॉमन है, ठीक है, और 2 रियल नंबर, तो हमें डिग्री 0 वाला लिखना, तो भाई मैंने 2 लिख के ये पूरा लिख दिया। अब इसकी डिग्री 2, ठीक है, इसकी डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 और इसकी डिग्री, तो ये भाई एग्जाम्पल हो गया। इट मींस px भैया कितना आया, 2x²। भाई हम उम्मीद करते हैं सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। 2x² + 4x -8x, और भैया ये क्या है, ये gx कितना आया, भाई gx आया आपका 2, ठीक है। qx कितना आया सर, qx आया x² + 2x -4, और रिमाइंडर भैया कितना है, रिमाइंडर आया है भाई 0। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके जल्दी सारी चीजें नोट करिए भाई आप लोग। भाई हम लोग भैया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिग्री ऑफ QX, क्वेश्चन की डिग्री ऑफ RX रिमाइंडर की डिग्री के बराबर दी हुई है, ठीक है। तो भाई इसमें देखिए क्या एग्जांपल लेंगे। सबसे भाई पहले भाई डिवीजन एल्गोरिथम, दैट इज PX = क्या भाई, GX × QX प्लस RX, दैट इज डिविडेंड = डिवाइजर × क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे डिग्री ऑफ
क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री क्या दी हुई, इक्वल दी। हम माने ले रहे हैं इन दोनों की जो डिग्री है 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है और इसकी भी डिग्री क्या भाई 1 है। मतलब हमने एक ऐसा हम पॉलिनोमियल मानेंगे, ठीक है, QX और RX में जिसकी डिग्री क्या होगी 1। अगर 1 डिग्री है तो भाई लीनियर पॉलिनोमियल रहा होगा। लेकिन रिमाइंडर की डिग्री जो होती है वो डिवाइजर की डिग्री से छोटी होती है। इट मींस आप या उल्टा कर लिए, रिमाइंडर की डिग्री से बड़ा होता है डिवाइजर का, डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी होती है डिवाइजर की डिग्री। तो यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री 1 है तो ये GX का डिवाइजर, तो इसकी डिग्री कितनी रही होगी भाई 1 से बड़ा, दो ना, हाँ। तो भैया अगर इसकी डिग्री 1 रही होगी तो रिमाइंडर से बड़ी होती है डिवाइजर की डिग्री, तो उसकी डिग्री 1 से बड़ी 2 रही होगी। अब देखिए ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो टोटल यहाँ पे कितनी आएगी सर 3 डिग्री। अगर राइट हैंड साइड में टोटल 3 डिग्री आ रही है, मतलब 3 डिग्री आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कितनी रही होगी 3 डिग्री। इट मींस ये डिविडेंड भी कितने डिग्री का होगा सर 3 डिग्री का होगा। कोई भी प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ये 1 डिग्री है, ये 3 तो हाईएस्ट हम डिग्री लेते, तो राइट हैंड साइड में ये जो है 3 डिग्री है। अगर आपकी राइट हैंड साइड में 3 डिग्री है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई पॉलिनोमियल होना चाहिए उसकी डिग्री 3, क्योंकि भैया आप ऐसे नहीं ले सकते कि राइट हैंड साइड में 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो और लेफ्ट हैंड साइड में 3 डिग्री का, दोनों तरफ डिग्री भी सेम होना चाहिए। तो भाई देखिए px हमने ऐसे लिख लिया और gx ऐसे लिख लिया। हमें qx लेना है डिग्री 1 का, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। भाई हमने x+1 ले लिया, x+1 लीनियर पॉलिनोमियल हाँ है, और रिमाइंडर क्या डिग्री 1, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। इसको आप भैया x+2 ले लिए। कोई भी प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। px इज इक्वल्स टू ये जो gx है डिवाइजर, ये कितनी डिग्री का है सर, ये 2 डिग्री का है। तो 2 डिग्री वाला सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो भैया हम x स्क्वायर से ले सकते हैं, हाँ सर x स्क्वायर भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर इन द वेरिएबल 2 डिग्री का है, हाँ। फिर x स्क्वायर x+1 और x+2। तो भैया आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस भी करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी डिविडेंड में क्या पॉलिनोमियल रहा होगा, तो भाई हम इस x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे, वही चीज आपकी लेफ्ट हैंड साइड यानी डिविडेंड में रही होगी। तो भैया हम यहाँ पे करे ले रहे हैं, ठीक है भाई। बैलेंस भी होना चाहिए, ये नहीं कि भाई बैलेंस किए बिना ही आप ऐसे लिख के दे रहे हो। तो भाई देखिए x स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का x प्लस का 2, यानी कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में टोटल पॉलिनोमियल रहा होगा। तो भाई px की वैल्यू कितनी रही होगी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में x+1 और फिर x+2। कोई भी प्रॉब्लम बेटा, ये और ये एकदम एग्जैक्टली इक्वल है, ये 3 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का और ये 1 डिग्री का। कोई भी दिक्कत तो आएगी नहीं, दिक्कत नहीं आ रही, नहीं आ रही सर। तो भाई px क्या आया, px यानी डिविडेंड एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। gx कितना है यानी डिवाइजर, सर gx डिवाइजर आया एक्स स्क्वायर, ठीक है। qx यानी क्वोशिएंट कितना है सर x+1, ठीक है। और भाई लास्ट में क्या है भाई, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है सर x+2 डिग्री 1 का। बिल्कुल सर समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आया। वीडियो पॉज करिए फिर नोट करिए भाई। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पर यानी पार्ट नंबर 3 पे मूव करते हैं। यहाँ पे भाई दिया डिग्री ऑफ RX यानी रिमाइंडर की डिग्री क्या दी हुई, 0 दी हुई। सबसे पहले भाई डिवीजन एल्गोरिथम वाले स्टेटमेंट नोट कर लेते। px इज इक्वल्स टू gx qx प्लस RX, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये जो RX है इसकी डिग्री कितनी दी हुई, 2, सॉरी 0। तो 0 डिग्री कब होती है सर, 0 डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल की होती है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल जितने भी रियल नंबर वो सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उनकी डिग्री 0 होती है, ठीक है। 0 को छोड़ के रियल नंबर आप सारे रियल नंबर लेंगे लेकिन 0 नहीं लेंगे, तो जितने भी रियल नंबर होते हैं वो आपके सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं और उनकी डिग्री कितनी होती है, 0। तो भाई यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी लेनी है भैया, इसकी डिग्री आपको लेनी है 0। रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी होती है डिवाइजर की डिग्री, gx यहाँ पे क्या डिवाइजर, तो इसकी डिग्री कितनी रही होगी सर, इसकी डिग्री 1 रही होगी। मतलब ये जो आपका डिवाइजर का पॉलिनोमियल होगा ये आपका 1 डिग्री का यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल रहा होगा, और ये आपका कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो भाई देखिए
पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स। जी एक्स जो आपको पॉलिनोमियल लिखना है कितने डिग्री का लिखना है सर? 1 डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल। भाई हम सोचे ले रहे फिर से एक्स प्लस वन, कोई भी प्रॉब्लम? एक्स प्लस वन लीनियर पॉलिनोमियल हाँ है। अब उतारिए क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर क्या लिखना है? 0 डिग्री का कांस्टेंट पॉलिनोमियल। भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल रियल नंबर कोई भी ले लिया, भाई हमने 5 ले लिया, कोई भी दिक्कत सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अगर आप 1 डिग्री का लेते हैं, मतलब जो पॉलिनोमियल लेंगे क्वेश्चन में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं, सिर्फ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो QX है क्या है? ये क्वेश्चन का जो पॉलिनोमियल ले रहे हैं अगर आप 1 डिग्री का ले रहे हैं, और ये कितनी डिग्री थी डिवाइजर की? सर इसकी डिग्री भी 1 थी, तो ये 1 डिग्री टोटल कितनी होगी? 2 डिग्री। तो राइट हैंड साइड में 2 डिग्री है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कितनी होगी? डिविडेंड की भी भैया 2 डिग्री होगी। भाई देखिए यहाँ पे हमने 0 डिग्री का लिया, क्या रिमाइंडर से बड़ी होती है भैया डिवाइजर, तो 0 से बड़ा होता है 1, तो इसकी मैंने डिग्री रिमाइंडर वाले की पॉलिनोमियल की 1 ले ली। और फिर ये जो आपका क्वेश्चन वाला है ये अपने पास से मैंने 1 डिग्री का ले लिया, तो ये एक डिवाइजर की डिग्री, ये एक आपकी क्वेश्चन की डिग्री, तो 2 डिग्री हो जाए। तो राइट हैंड साइड में जो हाईएस्ट भाई मतलब हाईएस्ट वैल्यू की पावर आएगी 2 आएगी, यानी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा सबसे बड़ा इसमें। तो जो राइट हैंड साइड में होगा वही लेफ्ट हैंड साइड में, इधर 2 डिग्री का, तो इधर भी कितनी क्या होगा? 2 डिग्री का होगा, ठीक है। तो भाई देख लिए पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे क्यू एक्स कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का, तो भाई हम सिंपली एक्स लिख के ले रहे हैं। एक्स क्या है सर? 1 डिग्री का एक लीनियर पॉलिनोमियल है। हाँ, अब ये चीज और ये चीज एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए भाई? बराबर होनी चाहिए। तो x प्लस 1 को आप x से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर दिए, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x, और फिर लास्ट में क्या 5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड डिविडेंड में क्या पॉलिनोमियल रहा होगा? x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 5। भाई ऐसे हम निकाल सकते, सारी चीजें आपको समझ में आ रही है भाई। बैलेंस भी रहना चाहिए, इक्वल लगा, तो ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए, डिग्री भी उसकी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे डिविडेंड पी एक्स कितना आया सर? आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ठीक है। जी एक्स डिवाइजर कितना आया सर? डिवाइजर आया है एक्स प्लस 1, ठीक है। और क्यू एक्स यानी कि क्वेश्चन कितना आया सर? एक्स आया। रिमाइंडर कितना आया सर? रिमाइंडर आया है भाई 5। सारी चीजें आपको समझ में आ गई हूँ। वीडियो को पॉज करके सारी चीजें जल्दी से नोट कर ली भाई।